गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस, मेरे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं फाइनली एंड गाइस अब बारी है मेरे प्री बोर्ड सेकेंड की। सो उससे पहले आई एम गोना टेल यू दैट व्हाट आर माय दिसंबर प्लान्स एंड ऑल्सो कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं अपने प्री बोर्ड्स में जो कि मुझे अपने प्री बोर्ड सेकेंड में नहीं रिपीट करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड बाय द वे, अगर तुम लोग को नहीं पता है कि हु एम आई, सो आई एम श्रेया, अ CBSE 10th ग्रेडर एंड जिसके अभी 7 के हो गए हैं। सो गाइस ऑल्सो थैंक यू सो मच। मतलब शायद से होने वाले हैं, अभी तो हुए नहीं हैं, 50 बाकी है, तो उसके लिए मैं पहले थैंक यू बोल देती हूँ। एंड या मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में, और अभी मेरी तबीयत ख़राब है। यू कैन जस्ट लिसन बाय माई, यू कैन अंडरस्टैंड बाय माई वॉइस ओनली। और मेरे प्री बोर्ड सेकेंड होने वाले हैं 15 या 20 दिसंबर से, तो अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन ही है अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज करने के लिए। एंड मैंने अपना दिसंबर प्लान भी बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्हाट एम आई थिंकिंग दैट कि मैं इस पूरे दिसंबर में प्री बोर्ड्स का तो मतलब उतना मेरे को आता है कि मैं प्री बोर्ड्स में दे दूँगी अच्छे से, बट मुझे अपनी बोर्ड्स की तैयारी करनी है। सो फॉर दैट आई एम थिंकिंग दैट कि मैं पूरे दिसंबर में NCERT तो मैंने पढ़ रखी है, मैं एग्जाम्पलर कर लूँगी मैथ्स की और साइंस की, और एडुकार्ट वाली बुक से कर लूँगी मैं सोशल साइंस, बिकॉज मेरे पास वही है तो मेरे को वो करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर लूँगी। एंड हाँ, तो मेरे को वो करना है। Now what am I thinking that I will be also sharing few tips with you all guys कि तुमको क्या नहीं करना है अपनी प्री बोर्ड्स में। So first thing is that कि मैं प्री बोर्ड सेकेंड से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि सैम्पल पेपर भाई ज़रूर सॉल्व करके जाना, प्लीज़ प्लीज़, दैट्स यूज रिक्वेस्ट। अगर तुम्हारे पास किसी ब्रांड के नहीं है सैम्पल पेपर, सो सिंपली गो ऑन CBSE वेबसाइट, आप वहाँ से सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, ऑफिशियल डाउनलोड करो, उसको पूरा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि वही क्वेश्चन उठ के चला आता है हमारे प्री बोर्ड्स के पेपर में, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो न्यू पेपर बनाए, न्यू क्वेश्चन खोजे इस बुक से उस बुक से। सो दैट, और अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो बाय चांस, तो एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व करके जाना मैथ्स के लिए, चाहे तुमने स्टैंडर्ड ले रखी हो बेसिक ले रखी हो, क्योंकि दोनों ही के लिए आपकी एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप क्या करो कि आपका सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो, बट जो हैवी चैप्टर्स होते हैं जिससे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उसको पहले कंप्लीट करके जाना, और क्योंकि उस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ना एक वो था, मतलब एक लाइक लिस्ट टाइप की थी जिसमें मेरे को पता था कि मैथ्स के कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेटेज भी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, किसके बहुत ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं बट आपको प्रैक्टिस कम करनी होती है। आई विल बी शेयरिंग विद यू इन दी लास्ट ऑफ द वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दैट। एंड दिसंबर प्लानर भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगी। सो till then, let's go into the video. सो फर्स्टली आई नीड टू जस्ट, इसको मेरे को कपड़े को बिछाना है टेबल पर, एंड उसके बाद वी आर फाइनली विल बी रेडी टू स्टडी। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम गोना क्लीन दिस एंड आई एम गोना शो यू। So guys, after cleaning my desk and just gathering all the things, I started with solving chapter second exampler, and chapter first जो है वो मैंने already complete हो गया था। So let me tell you that कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप कम प्रैक्टिस करके भी बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हो। सो वो है पहला स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 1, चैप्टर सेकेंड, ऐसे चैप्टर जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो बट आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उसमें से आता है ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, और जो सर्कल वाला चैप्टर है ना वो भी, मतलब बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं है, बट आप इन दोनों कैटेगरी में रख सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या तो थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, एंड साइंस में तो आपको मैं बताती हूँ सारे चैप्टर्स आपको इक्वली पढ़ने पड़ेंगे, बट केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक दे आर नॉट एज मच एज कम्पेयर टू 11th और 12th, बट स्टिल यू हैव टू फोकस, बिकॉज आप बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना और सारी इक्वेशंस को लर्न करना, एंड जो कि मैं करने वाली हूँ अपने प्री बोर्ड सेकेंड से पहले।
एंड उससे पहले तो मैं अपना रिवीजन भी करूँगी मैथ से, तो लेट्स सी दैट हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। एंड या तुम लोग बताना तुम्हारा क्या हाल है अभी पढ़ाई में। एंड हेयर आई वॉज मी। सो यहाँ पे ये मेरा दिसंबर का प्लान है जो कि मैंने प्लान बना दिया है एंड मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये है मेरा प्लानर एंड नाउ लेट्स पेस्ट इट ऑन द वॉल सो दैट आई माइट बी रिमाइंडेड। तो गाइस प्लानर बनाने से ना क्या होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेस कर सकते हो। एंड पिछली बार मैंने बनाया था और ऑलमोस्ट उसमें से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, स्पेशली मैथ्स में। सो लेट मी जस्ट पेस्ट दिस ऑन माई वॉल एंड या। So yeah guys, right now I am done with solving maths question and now I'm going to revise chapter life process of bio, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा बायो में ही कम नंबर आने वाले हैं। एंड उसके बाद आई विल बी सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। सो उसके बाद आई स्टार्टेड विद लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर एंड मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को स्नैक्स खाने के लिए। सो मैंने वो खाया एंड मैं अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम अकाउंट पर मैं शेयर कर देती हूँ, तुम लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने ये कंप्लीट किया, मैं दूसरे रूम में चली गई थी पढ़ने के लिए एंड 1 घंटे बाद मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।